नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार। आज की पहली खबर, बांकीपुर उपचुनाव। बीजेपी ने अभिषेक कुमार बंटी को बनाया उम्मीदवार। पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव दिलचस्प मुकाबले की ओर बढ़ता दिख रहा है। बीजेपी ने भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष अभिषेक कुमार बंटी को अपना उम्मीदवार बनाया है। अभिषेक कायस्थ जाति से आते हैं और नितिन नवीन के करीबी माने जाते हैं। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पहले ही चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। वहीं राजद ने रेखा कुमारी गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है। हालांकि रेखा गुप्ता की उम्मीदवार को लेकर पार्टी के अंदर ही खींचतान शुरू हो गई है। वहीं राजद के इस फैसले से कांग्रेस भी नाराज बताई जा रही है। बिहार सरकार ने स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स को लेकर बड़ा यू टर्न लिया है। कैबिनेट की बैठक में स्टेट हाईवे और राज्य के पुलों पर सभी श्रेणी के वाहनों से यूजर फीस टोल वसूलने के नियमों को मंजूरी दी गई थी। इसके बाद आम लोगों में ये संदेश गया कि अब निजी कार, जीप और अन्य प्राइवेट वाहनों को भी स्टेट हाईवे पर चलने के लिए टोल देना होगा। हालांकि फैसले के 24 घंटे के भीतर सरकार ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि निजी वाहनों से कोई यूजर फीस नहीं ली जाएगी। अब यह शुल्क केवल व्यावसायिक वाहनों पर ही लागू होगा। बिहार के सरकारी शिक्षकों के लिए नया नियम, 3 बार लेट पहुँचे तो कटेगी 1 दिन की सैलरी। बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की समय पर मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा विभाग ने नई व्यवस्था लागू कर दी है। अब शिक्षकों का वेतन ई शिक्षा कोष पोर्टल पर दर्ज ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर बनाया जाएगा। अगर कोई शिक्षक 3 बार देर से स्कूल पहुँचता है या तय समय से पहले स्कूल छोड़कर जाता है तो उसकी 1 दिन की सैलरी काट ली जाएगी। बिहार 24 जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी। बिहार में मानसून का असर दिखने लगा है। मौसम विभाग ने आज 24 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। पटना समेत 14 जिलों में आज भी बादल छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने 12 जुलाई तक पूरे राज्य में भारी बारिश का 7 दिन का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 48 घंटे में भारी बारिश की संभावना है। वेदर एक्सपर्ट के मुताबिक अगले 7 से 10 दिनों के दौरान मानसून और ज्यादा मजबूत होगा। बिहटा में शराब डिलीवरी से पहले तस्कर गिरफ्तार। पटना जिले की बिहटा पुलिस ने मंगलवार शाम एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से लगभग 1.5 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। यह गिरफ्तारी बिहटा रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर के पास हुई। गिरफ्तार तस्कर की पहचान IIT अम्हारा थाना क्षेत्र के राजपुर गाँव निवासी लाल बाबू सिंह के पुत्र सोनू सिंह के रूप में हुई है। सोनू सिंह पहले भी शराब तस्करी के मामले में जेल जा चुका है। बिहार की 10 लोकसभा सीटें 30 भागों में बांटी जाएंगी। बिहार की राजनीतिक और संसदीय संरचना में अब तक के सबसे बड़े बदलाव की संभावना बन रही है। देश में परिसीमन को लेकर जारी सियासी खींचतान के बीच प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने एक नया वर्किंग पेपर ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसके तहत बिहार की 10 प्रमुख लोकसभा सीटों को 3-3 टुकड़ों में विभाजित किया जाएगा। इस नए फॉर्मूले के लागू होने से बिहार में लोकसभा सीटों की कुल संख्या मौजूदा 40 से बढ़कर 60 हो जाएगी। यानी सूबे में सीधे 20 सांसदों की सीटें बढ़ेंगी। बिहार स्वास्थ्य विभाग सख्त, अब मनमानी छुट्टी पर लगेगी रोक। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने चिकित्सा कर्मियों की मनमानी छुट्टियों पर सख्ती शुरू कर दी है। जिला स्वास्थ्य समिति ने सभी प्रखंड अस्पताल प्रबंधन को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े सभी कर्मियों की हर महीने अवकाश सूची तैयार करना और उसका रिकॉर्ड संधारित करना अनिवार्य होगा। इसके लिए विभाग की ओर से निर्धारित प्रारूप भी उपलब्ध कराया गया है। TRE 4 अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर, 25 जुलाई तक BPSC को भेजी जाएगी अधियाचना। बिहार में शिक्षक भर्ती की तैयारी तेज हो गई है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने मंगलवार को विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया कि TRE 4 भर्ती के लिए 25 जुलाई तक बिहार लोक सेवा आयोग BPSC को अधियाचना भेजी जाए। भागलपुर में श्रावणी मेले को लेकर सुरक्षा व्यवस्था होगी हाईटेक। श्रावणी मेला 2026 के दौरान कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। मेले के सफल एवं शांतिपूर्ण संचालन के लिए सदर अनुमंडल प्रशासन ने नगर निगम को शहर में लगे सभी CCTV कैमरों को पूरी तरह कार्यशील रखने तथा खराब कैमरों की तत्काल मरम्मत कराने का निर्देश दिया है। बिहार बनेगा पूर्वी भारत का इंडस्ट्रियल हब। हर जिले में बनेंगे MSME पार्क। बिहार MSME नीति 2026 का प्रारूप जारी कर दिया गया है। इसके अंतर्गत अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ MSME
सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग इकाइयों का पंजीकरण, 1 करोड़ से अधिक रोजगार सृजन के साथ 500 MSME इकाइयों को वैश्विक वैल्यू चेन से जोड़ने का लक्ष्य है। बिहार में गोवर्धन योजना के सामने कई अड़चने। गांवों में पशुधन आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूती देने, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने एवं प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने गोवर्धन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत गोबर, कृषि अवशेष एवं जैविक कचरे से बायोगैस एवं प्राकृतिक खाद का उत्पादन करने वाले संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। बिहार के बाहर भेजा जा सकेगा इथेनॉल। सम्राट कैबिनेट से जल्द मिलेगी मंजूरी। बिहार में होने वाले इथेनॉल को अब पेट्रोलियम के अलावा अन्य उद्योगों के इस्तेमाल के लिए भी बाहर भेजा जा सकेगा। उद्योग विभाग की मांग के बाद इसका निर्णय लिया गया है। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने बिहार से इथेनॉल बाहर भेजने की छूट देने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया SOP तैयार की है। इसे वित्त विभाग को भेजा गया है। वित्त विभाग से सहमति के बाद कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी। बिहार की धरती उगलेगी, खजाना। 7 जिलों में मिला दुर्लभ खनिजों का भंडार। बिहार अब देश के लिए क्रिटिकल मिनरल महत्वपूर्ण खनिज का बड़ा केंद्र बनने की ओर बढ़ रहा है। राज्य के दक्षिण और दक्षिण पूर्वी हिस्से के 7 जिलों में कई ऐसे बहुमूल्य खनिज मिले हैं जिनका उपयोग इलेक्ट्रिक वाहन EV, बैटरी, सौर ऊर्जा, रक्षा उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स और आधुनिक उद्योगों में किया जाता है। 3 करोड़ की चीनी का सौदा, न माल मिला न पैसा लौटा। पटना में कारोबारी की तलाश में पहुंची कर्नाटक पुलिस। कर्नाटक के एक चीनी कारोबारी से 3 करोड़ रुपए लेकर माल की आपूर्ति न करने के मामले में कर्नाटक पुलिस पटना पहुंची है। पटना के कारोबारी ने न चीनी भेजी और न ही रकम लौटाई, जिसके बाद पुलिस उसकी तलाश में छापामारी कर रही है। बिहार में उद्यमियों को मिलेगी 5 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी। बिहार में उद्योग को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी क्रम में राज्य को पूर्वी भारत का प्रमुख औद्योगिक और विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग केंद्र बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए बिहार MSME नीति 2026 सार्वजनिक कर दी गई है। नीति के मसौदे में अगले 5 सालों के लिए कई महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए गए हैं। बिहार के उन स्टेट हाईवे की आई लिस्ट जिस पर लिए जा सकते हैं टोल टैक्स। बिहार में टोल टैक्स वसूली को लेकर सरकार की ओर से तैयारी की जा रही है। पथ निर्माण विभाग अब स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स वसूली के लिए टोल प्लाजा बनाने सहित अन्य प्रक्रियाओं के मंथन में जुट गया है। सामान्य स्थिति में किसी नगर निकाय की सीमा से 10 किलोमीटर के अंदर और एक ही दिशा में 40 किलोमीटर के अंदर दूसरा टोल प्लाजा स्थापित नहीं किया जाएगा। बिहार में इन 2 जिलों के बीच बनेगा नया नेशनल हाईवे। केंद्र से मिली मंजूरी। बिहार में रोड कनेक्टिविटी पहले से और भी ज्यादा मजबूत होने वाली है। राज्य में 2 जिले सुपौल और दरभंगा के बीच नया नेशनल हाईवे बनेगा। इसके निर्माण को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से मंजूरी भी मिल गई है। नए नेशनल हाईवे के बनने से सुपौल और दरभंगा के अलावा अन्य कई जिलों को फायदा हो सकेगा। पुणे से पटना लाई जाएंगी 3 सेट मेट्रो ट्रेनें। पटना मेट्रो के काम में तेजी ला दी गई है। 2 जून को ही मल्लाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन किया गया था। ऐसे में अब 3 सेट मेट्रो ट्रेनों को पुणे से पटना लाया जाएगा। ये ट्रेनें 3-3 बोगियों वाली होंगी। पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की तरफ से ट्रेनों को लेकर पुणे मेट्रो को ऑर्डर दे दिया गया है। इन ट्रेनों को 3 साल की लीज पर लाया जाएगा। शिवहर के सहयोग शिविर में दिखी प्रशासन की तत्परता। शिवहर के पुरनहिया प्रखंड की बखार चंडिया पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर में प्रशासनिक तत्परता देखने को मिली। समाज कल्याण विभाग की मंत्री डॉक्टर श्वेता गुप्ता की उपस्थिति में 24 में से 23 आवेदनों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। शिविर में प्राप्त कुल 24 आवेदनों में से 23 का त्वरित निष्पादन किया गया। शेष एक आवेदन के शीघ्र निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। विक्रमशिला सेतु पर 2 रातों के लिए यातायात पूरी तरह बंद। भागलपुर वासियों और विक्रमशिला सेतु मार्ग का इस्तेमाल करने वाले आम नागरिकों के लिए जिला प्रशासन की ओर से एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। गंगा नदी पर स्थित इस प्रमुख सेतु पर 8 और 9 जुलाई को देर रात से लेकर सुबह तक यातायात व्यवस्था पूरी तरह ठप रहेगी। बिहार स्वास्थ्य विभाग सख्त, अब मनमानी छुट्टी पर लगेगी रोक। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने चिकित्सा कर्मियों की मनमानी छुट्टियों पर सख्ती शुरू कर दी है। जिला स्वास्थ्य समिति ने सभी प्रखंड अस्पताल प्रबंधन को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े सभी कर्मियों की हर महीने अवकाश सूची तैयार करना और उसका रिकॉर्ड संधारित करना अनिवार्य होगा। इसके लिए विभाग की ओर से निर्धारित प्रारूप भी उपलब्ध कराया गया है। मजदूर
की मौत के बाद रिफाइनरी कंपनी में बवाल, मजदूरों ने कंपनी के गेट तोड़े। बेगूसराय में मंगलवार को बरौनी रिफाइनरी विस्तारीकरण परियोजना में काम करने वाले मजदूरों का आंदोलन दूसरे दिन हिंसक हो गया। मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर बैठे मजदूरों और सीआईएसएफ जवानों के बीच टकराव देखने को मिला। नाबालिग बेटी को बेचने के आरोप में मां गिरफ्तार, 2 लाख में युवक से की थी डील। किशनगंज में एक मां ने अपनी 12 वर्षीय नाबालिग बेटी को 2 लाख रुपए में बेच दिया था। मामले का खुलासा होने के करीब 1 महीने बाद मंगलवार को पुलिस ने आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया है। भरत तिवारी एनकाउंटर के मामले में आयोग ने पिता को मुआवजा देने को कहा। भोजपुर जिले के बेलौटी में भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में बिहार मानवाधिकार आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है। आयोग ने सरकार से कहा है कि पुलिस की गलती कितनी थी यह तो कोर्ट और जांच में तय होता रहेगा, लेकिन तब तक पीड़ित माता पिता को तुरंत अंतरिम मुआवजा दें। विज्ञापनों के मकड़जाल से मुक्ति का प्लान। पटना को विज्ञापनों के मकड़जाल से मुक्त कर व्यवस्थित और सुंदर बनाने के लिए नगर निगम ने नया एक्शन प्लान तैयार किया है। इसके तहत अब निजी भवनों पर होर्डिंग्स या पोस्टर लगाने से पहले निगम को इसकी जानकारी देना अनिवार्य होगा। निगम द्वारा जारी आदेश के मुताबिक किसी भी निजी मकान पर विज्ञापन होर्डिंग लगाने पर उसके मालिक को होर्डिंग के आकार, क्षेत्रफल और सटीक स्थान का पूरा विवरण देना होगा। दिसंबर तक पुणे से लीज पर आएंगी 3 मेट्रो ट्रेनें। पटना में अगले साल मार्च से 2 नए रूटों पर मेट्रो का परिचालन शुरू होगा। खेमनीचक से मीठापुर और दानापुर से आरपीएस मोड़ तक परिचालन के लिए 3 सेट मेट्रो ट्रेनें लीज पर ली जाएंगी। पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने इसके लिए पुणे मेट्रो को ऑर्डर दे दिया है। 3 साल की लीज पर 3-3 बोगियों वाली 3 सेट मेट्रो ट्रेनें ली जा रही हैं। प्रति ट्रेन सेट किराया 21.15 करोड़ लगेगा, यानी तीनों सेट के 63.45 करोड़ लगेंगे। ये मेट्रो ट्रेनें दिसंबर तक पुणे से पटना आ जाएंगी। कमालपुर ने भोरे की टीम को 37 रनों से हराया। गयाजी के खिजरसराय इलाके के डेमा गांव में मां दुर्गा नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा था, जिसका समापन मंगलवार की देर रात हुआ। मुकाबले में कमालपुर की टीम ने भोरे की टीम को 37 रनों से हराया और शील्ड पर अपना कब्जा जमा लिया। 1 जुलाई से शुरू हुए इस नॉकआउट टूर्नामेंट में क्षेत्र की कुल 16 धाकड़ टीमों ने हिस्सा लिया था। जेपी हॉस्पिटल अवैध ब्लड कलेक्शन सेंटर सील। दरभंगा में मंगलवार को सुपौल खोरागाची रोड स्थित जेपी हॉस्पिटल में छापेमारी हुई। जांच के दौरान अस्पताल प्रबंधन कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका, जिसके बाद अस्पताल के अवैध रूप से संचालित होने की आशंका पर उसे सील कर दिया गया है। ओवरब्रिज का काम अब 3 शिफ्ट में चलेगा। समस्तीपुर शहर की लाइफलाइन ओवरब्रिज पर मरम्मत का कार्य अब 3 शिफ्टों में होगा, यानी राउंड द क्लॉक पुल पर काम चलता रहेगा। जिला प्रशासन के आदेश के बाद निर्माण एजेंसी के कर्मी ने मंगलवार रात से काम करना शुरू कर दिया। इसके लिए निर्माण एजेंसी के कर्मियों की 16 की टीम बनाई गई है। हर टीम के साथ एक अभियंता और सुपरवाइजर को लगाया गया है। पटना के चर्चित खानसर से जुड़े मामले में मंगलवार को पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। अदालत में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें विस्तार से रखी। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता और प्रतिवादी पक्ष की ओर से अपने अपने तर्क अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए गए। दोनों पक्षों की दलीलों को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद अदालत ने मामले पर तत्काल फैसला नहीं सुनाया। बांका लोक सेवा अधिकार अधिनियम में बिहार में फर्स्ट बांका जिले ने सुशासन और जन सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत जारी नवीनतम राज्य स्तरीय रैंकिंग में बांका पूरे बिहार में पहले स्थान पर रहा है। यह उपलब्धि जिले की प्रभावी प्रशासनिक व्यवस्था और समयबद्ध सेवा वितरण का परिणाम मानी जा रही है। छात्राओं के स्कूल कॉलेज में मंडराने वाले मनचलों की खैर नहीं। बाढ़ में स्कूल कॉलेज जाने वाली छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय ने एक विशेष पहल की है। इसके तहत स्कूल और कॉलेजों के बाहर पुलिस बल तैनात किया गया है। अक्सर देखा जाता था कि स्कूल कॉलेज के समय मनचले आसपास मंडराते थे और छात्राओं पर अभद्र टिप्पणी करते थे। कई बार उनके साथ बदतमीजी भी करते थे। इसी को ध्यान में रखते हुए अब स्कूल आने और छुट्टी के समय सड़कों पर पुलिस कर्मी तैनात रहते हैं। मुजफ्फरपुर में 1000
1000 पुड़िया स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में मंगलवार को 1000 पुड़िया स्मैक के साथ युवक की गिरफ्तारी हुई। आरोपी के पास से एक मोबाइल भी बरामद हुआ है। पुलिस अब पूछताछ कर स्मैक की सप्लाई चेन और उससे जुड़े अन्य तस्करों का पता लगाने में जुट गई है। कार्रवाई मिठनपुरा थाना की पुलिस ने की है। मुजफ्फरपुर में चोरी के सामान के साथ महिला गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में हार्डवेयर की दुकान में चोरी हुई थी। पुलिस ने 5 घंटे में कार्रवाई की है। मामले में महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से चोरी के सामान बरामद किए हैं। गिरफ्तार महिला की निशानदेही पर 2 अन्य ठिकानों से भी चोरी का माल बरामद किया गया। पुलिस अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। जमुई में 106 दिव्यांगों को सहायक उपकरण मिले। जमुई में भारत सरकार की ADF योजना के तहत मंगलवार को जमुई के श्री कृष्ण सिंह स्टेडियम में दिव्यांगजनों के बीच सहायक उपकरणों का वितरण किया गया। कार्यक्रम में जिले के कुल 106 दिव्यांग लाभार्थियों को ट्राई साइकिल सहित उनकी आवश्यकता के अनुरूप विभिन्न सहायक उपकरण उपलब्ध कराए गए। बिहार में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी होगी खत्म। शिक्षा विभाग जल्द जारी करेगा नया SOP। बिहार के गोपालगंज दौरे पर पहुंचे बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने निजी विद्यालयों द्वारा अभिभावकों से की जा रही कथित अवैध वसूली पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और जल्द ही सभी निजी स्कूलों के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। अमेरिका ने सीज फायर के बीच ईरान पर एयर स्ट्राइक की। अमेरिका ने सीज फायर के बीच बुधवार तड़के ईरान पर एयर स्ट्राइक की है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक 80 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को सटीक हथियारों से निशाना बनाया गया। अमेरिका का कहना है कि यह कार्रवाई हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे 3 जहाजों पर हुए हमलों के जवाब में की गई। वॉशिंगटन ने इन हमलों के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया है। मोदी कैबिनेट में फेरबदल का काउंटडाउन शुरू। मोदी कैबिनेट में फेरबदल की तैयारी लगभग पूरी है। 20 जुलाई से मानसून सत्र शुरू हो रहा। सूत्रों के मुताबिक इससे पहले कभी भी फेरबदल की सूचना आ सकती है। सोर्स के मुताबिक निर्मला सीतारमण, हरदीप सिंह पुरी, पंकज चौधरी और हर्ष मल्होत्रा से मंत्री पद लिया जा सकता है। मंत्रालय में मौजूद हमारे सूत्रों ने बदलाव का आधार और इसकी वजहें भी बताई। पाकिस्तान का कार्गो प्लेन कराची के पास गायब हुआ। पाकिस्तान का एक कार्गो विमान मंगलवार रात कराची पहुंचने से पहले लापता हो गया। विमान शारजाह से कराची आ रहा था और उसमें 5 क्रू मेंबर सवार थे। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक रात 9:18 बजे पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को नेविगेशन सिस्टम में खराबी की जानकारी दी। कंट्रोल रूम ने विमान को गाइड करने की कोशिश की, लेकिन करीब 3 मिनट बाद उसका संपर्क टूट गया। आखिरी बार विमान कराची से 155 नॉटिकल मील पश्चिम में ट्रैक किया गया। जम्मू कश्मीर में लश्कर कमांडर जाकिर अहमद ढेर। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा का टॉप कमांडर जाकिर अहमद गनी मारा गया। बुधवार को सुरक्षा बलों ने उसका शव बरामद किया। आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिलने के बाद सेना ने शनिवार शाम चनापोरा इलाके में ऑपरेशन शुरू किया था। ऑपरेशन के 5वें दिन जाकिर गनी का शव बरामद हुआ। एक और औंतकी लतीफ भट्ट के छिपे होने की आशंका है। बिहार में 75,000 पदों पर बहाली अटकी। बिहार में लगभग 75,000 अलग अलग पदों पर बहाली अटकी हुई है। इनमें अधिकतर बिहार कर्मचारी चयन आयोग और बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से होने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं हैं। लगभग 1 करोड़ से अधिक युवा अभ्यर्थी इन भर्ती परीक्षाओं का इंतजार कर रहे हैं। इनमें से कई एग्जाम के आवेदन अभ्यर्थियों से ले जा चुके हैं, जबकि कुछ का बाकी है। पटना में लड़की को जबरन उठा ले गया डांसर गैंग। राजधानी पटना के पालीगंज थाना इलाके से अगवा की गई किशोरी को मकुआ पुलिस ने 0 माइल के पास एक होटल में छापेमारी करके बरामद कर लिया है। पुलिस ने मौके पर ही 2 महिला डांसर और 8 युवकों को गिरफ्तार किया है। बारामद किशोरी ने जबरन डांस कराने और यौन शोषण का आरोप लगाया है। सिटी एसपी पूर्वी शैलजा ने बताया कि पालीगंज थाने में 4 जुलाई को एक किशोरी के गायब होने का मामला दर्ज कराया गया था। छानबीन में जुटी वहां की पुलिस ने अमित कुमार को पकड़ा। डॉक्टर बाहर से जांच कराने को कहते हैं। LNJP अस्पताल में मरीजों ने स्वास्थ्य मंत्री निशांत से की शिकायत। बिहार में स्वास्थ्य मंत्री की कुर्सी संभालने के बाद निशांत कुमार अपनी कार्यशैली को लेकर लगातार चर्चा में है। निशांत कुमार राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़े और साहसी फैसले भी लगातार ले रहे हैं। इतना ही नहीं, निशांत कुमार अक्सर अस्पतालों का खुद दौरा कर रहे हैं और वहां स्वास्थ्य सेवाओं तथा
चिकित्सकों की कार्यशैली को देख रहे हैं। निशांत कुमार पहले यह बात भी कह चुके हैं कि अस्पताल में डॉक्टरों की कार्यशैली की वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। महुआ एसडीपीओ पर होगी अनुशासनिक कार्रवाई। वैशाली के महुआ एसडीपीओ संजीव कुमार की कार्यशैली को लेकर गंभीर लापरवाही सामने आई है। तिरहुत डीआईजी चंदन कुशवाहा ने वैशाली एसपी की अनुशंसा से सहमत होते हुए संजीव कुमार के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के लिए पुलिस मुख्यालय पटना को पत्र भेजा है। जनसभा में गूंजा मीट प्रोसेसिंग यूनिट का मुद्दा, पोस्टर लेकर पहुंचे लोग। अररिया जिले के फारबिसगंज प्रखंड स्थित हरिपुर पंचायत सरकार भवन परिसर में मंगलवार को आयोजित मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के जन सहयोग शिविर और जनसभा के दौरान सिमराहा थाना क्षेत्र में संचालित तथा प्रस्तावित मीट प्रोसेसिंग इकाइयों का मुद्दा प्रमुखता से उठा। बड़ी संख्या में ग्रामीण पोस्टर और बैनर लेकर सभा स्थल पहुँचे और मुख्यमंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। 9 राज्यों में एनआईए की छापेमारी, रांची में और एसएस कार्यालय पर हमले की जांच तेज। राष्ट्रीय जांच एजेंसी रांची में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय पर बम फेंकने से जुड़े एक मामले में तलाशी अभियान चला रही है। अधिकारियों ने बताया कि एनआईए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली सहित कई राज्यों में 20 स्थानों पर छापेमारी कर रही है। उत्तर प्रदेश में 5, महाराष्ट्र में 3 और दिल्ली में 2 स्थानों पर तलाशी ली जा रही है। इसके अलावा बिहार, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में भी एक स्थान पर छापेमारी की जा रही है। यह कार्रवाई आरएसएस कार्यालय पर हुए बम हमले के संबंध में की जा रही है। मामले में आगे की जांच जारी है। दरभंगा बम विस्फोट में घायल मजदूर की पटना में इलाज के दौरान मौत। पतौर थाना क्षेत्र के चंदनपट्टी चंचल नगर में विवादित भूमि पर मंगलवार की सुबह हुए बम विस्फोट में घायल 2 मजदूरों में से एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक की पहचान सियाकांत पासवान के 27 वर्षीय पुत्र कमलेश पासवान उर्फ भोला के रूप में हुई है। उसने पीएमसीएच में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मोदी इंडोनेशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर प्रम्बानन पहुंचे। पीएम मोदी बुधवार को इंडोनेशिया के योग्यकार्ता स्थित देश के सबसे बड़े हिंदू मंदिर प्रम्बानन पहुंचे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो भी उनके साथ गए। दोनों ने मंदिर के संरक्षण जीर्णोद्धार परियोजना का उद्घाटन किया। पीएम ने मंदिर में दर्शन भी किए। उन्होंने मंदिर परिसर में अपने संबोधन में कहा, मुझे किसी न किसी रूप में हमेशा भगवान शिव से जुड़ने का मौका मिला है। सोमनाथ, काशी विश्वनाथ, केदारनाथ धाम और उज्जैन के महाकाल मंदिर के बाद प्रम्बानन मंदिर के विकास का मौका मिलना मेरा सौभाग्य है। तो दोस्तों, यह थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।